1983 में इंडिया क्रिकेट का दीवाना था, लेकिन इंटरनेशनल सक्सेस के लिए तरस रहा था। क्रिकेट बस एक खेल नहीं था, ये एक धर्म था, अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस वाले देश को जोड़ने वाली एक ताकत। जब इंडिया खेलता था, सड़कें खाली हो जाती थी और सब रेडियो से चिपके रहते थे। हर बॉल और हर रन देश की शान का सवाल होता था। फिर भी इतने जोश के बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड स्टेज पर कभी असली जीत का स्वाद नहीं चखा था। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड स्टेज पर राज कर रही थी और किसी ने इंडिया को चांस नहीं दिया। कैरिबियन टीम क्रिकेट की पावर हाउस थी। उन्होंने 1975 और 1979 में पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे। उनके प्लेयर्स का सम्मान और डर था। अग्रेसिव बैटिंग और खतरनाक फास्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। इसके उलट इंडियन टीम को अंडरडॉग माना जाता था, एक ऐसी टीम जो कंपीट तो कर सकती थी लेकिन जीत नहीं सकती थी। वेस्ट इंडीज रेनिंग चैंपियंस थे, उनके पास जबरदस्त लाइनअप थी। विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड और मैल्कम मार्शल जैसे लेजेंड्स अपनी पावर के पीक पर थे। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था और उम्मीद थी कि वो सामने आने वाले किसी भी ऑपोजिशन को हरा दें। क्रिकेट की दुनिया एंटिसिपेशन से देख रही थी, एक और वेस्ट इंडीज की जीत की उम्मीद कर रही थी। दूसरी तरफ इंडिया के जीतने के ऑड्स 60-60 थे। बुक मेकर्स और पंडित्स ने उन्हें खारिज कर दिया था। उन्हें एक ऐसी टीम मानते थे जो ग्रुप स्टेजेस से आगे निकलने के लिए लगी थी। लेकिन इंडियन टीम में एक अलग डिटर्मिनेशन था, एक विश्वास था कि वो ऑड्स को डिफाई कर सकते हैं और हिस्ट्री बना सकते हैं। 24 साल के कैप्टन डेव की लीडरशिप में इंडियन टीम ने एक ऐसे जर्नी की शुरुआत की जिसने उनकी लेगेसी को रीडिफाइन किया। कैप्टन डेव एक कैरिस्मेटिक लीडर थे जो अपनी ऑल राउंड एबिलिटीज और नेवर से डाई एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। उनकी यूथफुल एक्सूबरेंस और फीयरलेस अप्रोच ने उनके टीममेट्स को खुद पर और अपनी कलेक्टिव पोटेंशियल पर विश्वास करने के लिए इंस्पायर किया। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग शुरुआत की, अपने ओपनिंग मैच में वेस्ट इंडीज को हराया। ये जीत कई लोगों के लिए शॉक थी और एक साइन था कि इंडियन टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसने टीम को कॉन्फिडेंस का एक जरूरी बूस्ट दिया और बाकी टूर्नामेंट के लिए टून सेट किया। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव के अनबीटन 175 टर्निंग पॉइंट बने, जिसने इंडिया को प्रिकेरियस पोजीशन से बचाया। इस इनिंग्स को अक्सर वर्ल्ड कप हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट इनिंग्स में से एक माना जाता है। कपिल की हिट्स ने न सिर्फ इंडिया को अर्ली एग्जिट से बचाया बल्कि टीम को गैल्वेनाइज भी किया, जिससे उन्हें विश्वास हुआ कि वो इम्पॉसिबल को अचीव कर सकते हैं। सेमीफाइनल्स में इंडिया के सामने होस्ट्स इंग्लैंड से क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हुए प्रेशर बहुत ज्यादा था। अपनी होम क्राउड की सपोर्ट से इंग्लिश टीम फाइनल में जगह बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट थी। हालांकि इंडियन टीम के दूसरे प्लान्स थे। डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस में इंडियन बॉलर्स ने अपने प्लान्स को परफेक्शन से एग्जीक्यूट किया। इंग्लिश बैट्समैन को कंट्रोल में रखा और इंश्योर किया कि टारगेट को छोड़ दिया। इंडियन शॉट और हर ओवर में टीम की टिकट भी बढ़ गई। इंडिया ने कॉन्फिडेंस के साथ इंडियन वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल से इंग्लैंड का जीत इसने टीम को वेस्ट इंडीज के बॉलर्स रिलेंटलेस थे। इंडियन बैट्समैन ने हर रन के लिए हार्ड फाइट की, ये जानते हुए कि उन्हें अपने बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए कुछ देना होगा। वेस्ट इंडीज से अपने एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप के साथ आसानी से चेस करने की उम्मीद थी। क्रिकेट की दुनिया क्विक फिनिश की एंटिसिपेशन कर रही थी। वेस्ट इंडीज तीसरी बार ट्रॉफी लेकिन इंडियन बॉलर्स के दूसरे इनिंग्स थे। मदन लाल और महेंद्र अमरनाथ ने अटैक नहीं किया। वेस्ट इंडीज को सिर्फ 144 डिस्प्ले। इंडियन बॉलर्स ने प्रिसिजन और पैशन के साथ बैटिंग किया। वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप के हर वीकनेस को बॉलर्स ने ब्रिलियंटली के साथ क्रूशियल कैचेस लिए और वाइड रन्स बचाए। इंडिया 43 रन से जीती। फाइनल विकेट में 3
इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर आ गया था। क्रिकेट फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। 1983 की ट्रायम्फ ने फ्यूचर सक्सेसेस की फाउंडेशन रखी और इंडियन क्रिकेट के लैंडस्केप को फॉरएवर ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1983 वर्ल्ड कप विन की लेगेसी क्रिकेटिंग हिस्ट्री के एनल्स में एच्ड है। यह एक ऐसी जीत थी जिसने स्पोर्ट को ट्रांसेंड किया, एक नेशन को यूनाइट किया और मिलियंस को ड्रीम करने का रीजन दिया। 1983 के हीरोज लेजेंड्स बन गए। उनकी स्टोरीज बार बार बताई जाती है, काउंटलेस अदर्स को बैट और बॉल उठाने के लिए इंस्पायर करती है। जैसे ही इंडियन प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई, दुनिया ने नोटिस किया। यह इंडियन क्रिकेट के लिए एक न्यू एरा था, एक ऐसा एरा जिसमें नेशन स्पोर्ट में एक डोमिनेंट फोर्स बनकर राइज होगा। जर्नी अभी शुरू हुई थी और बेस्ट येट टू कम था। 1983 वर्ल्ड कप विन होप का बीकन और बिलीफ, डिटर्मिनेशन और टीम वर्क से क्या अचीव किया जा सकता है, इसका टेस्टमेंट बना हुआ है। यह अंडरडॉग्स के ओकेजन पर राइज होने, ड्रीम्स के रियलिटी में बदलने और एक नेशन के ग्लोबल स्टेज पर अपनी वॉइस फाइंड करने की स्टोरी है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर आ गया था और क्रिकेट फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा।